स्वागत है सभी का। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी साथी। बिल्कुल स्वागत है सभी का। गुज्जर प्रतिहार राजवंश स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के लिए। हकीकत यह है कि कई बच्चे अपने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, लेकिन 40% पहले पेपर में नहीं ला पा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी विडंबना होने वाली है। सब्जेक्ट तैयार कर लोगे, सब्जेक्ट सब तैयार कर लेंगे, पहला पेपर पास नहीं हो रहा है, 40% नहीं आ रहे हैं, और स्थितियां बदल जाती है, चाहे दूसरे पेपर में कितने ही। आज जैसे ज्योग्राफी की मेरिट आई है, उससे भी ये दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। ज्योग्राफी की मेरिट से क्या दिख रहा है कि मेरिट इतनी कम क्यों गई है। कई जने कमेंट डाल रहे थे मेरिट बहुत ज्यादा है, ज्यादा है। अरे इतनी ही नहीं जाएगी क्या? आप लोग ही हो क्या पढ़ने वाले हैं? तो पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। इसका कम जाने का कारण एक ये भी था कि लोग पहले पेपर में पास नहीं हो पाए, जो दूसरे पेपर के धुरंधर थे। जो दूसरे पेपर के धुरंधर थे ज्योग्राफी के अंदर, वो पहला पेपर पास ही नहीं कर पाए, केवल सब्जेक्ट तैयारियों में लगे रहे। तो स्कूल व्याख्याता का प्रथम प्रश्न पत्र मान के चलो, ये सिलेक्शन के लिए होता है। प्रथम प्रश्न पत्र स्कूल व्याख्याता के लिए हो चाहे सेकंड ग्रेड के लिए हो, महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी। नंबर बढ़ाने में भी भूमिका होती है। सब्जेक्ट बहुत सारे तैयार कर लेते हैं। मान लो 5,000 की भर्ती है, तो सब्जेक्ट 20,000 जनों का तैयार होता है, फिर लड़ाई पहले पेपर पे आ जाती है। तो इसको आप कम नहीं आंक सकते पहले पेपर को। और यही सेकंड ग्रेड के टॉपिक है, यही फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक है। तो गुज्जर प्रतिहार की एक सीरीज हो गई है। मैं पूरी तरह से इस टॉपिक को लेके चल रहा हूं, कितने किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज इसका भाग 2 है। कान्हा जी गुड इवनिंग। चलो देखो, गुज्जर प्रतिहार वंश। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आभानेरी एक स्थान है दौसा के अंदर, और राजौरगढ़ एक स्थान है अलवर के अंदर, जहां पर गुज्जर प्रतिहारों की वंश की शाखाओं ने राज किया है। आभानेरी में भी राज किया है और राजौरगढ़ में भी राज किया है। तो यहां पर जो हमें निर्माण देखने को मिलते हैं वो गुज्जर प्रतिहारों की शैली में मिलते हैं। तो ये जो वैभव है वो गुज्जर प्रतिहार काल का ही है, क्योंकि इनके निर्माण की शैली है वो भी गुज्जर प्रतिहार की है। राजौरगढ़ में प्रतिहारों का राज था, और एक मथनदेव प्रतिहार का यहां पर अभिलेख भी मिला था। मथनदेव प्रतिहार का राजौरगढ़ में अभिलेख भी मिला था। ठीक है, नमस्कार इंद्र जी, कान्हा जी, संगीता जी, संतोष जी, नमस्ते। चलो, भागने से कुछ नहीं होगा, तैयारी करनी है तो करनी है, नहीं तो छोड़नी है। ये है सिस्टम। ये नहीं है कि मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो सटीक तैयारी करेगा, सही तरीके से करेगा, कंटिन्यू करेगा, अपनी परिस्थितियों का रोना नहीं रोएगा, उसका सिलेक्शन होगा। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। अपनी आदत क्या है, अपन अपने आप को संतुष्ट करने के लिए बहाने बना लेते हैं, और पूरा आरोप उन बहानों पर कि ऐसी परिस्थिति आ गई इसलिए मेरी तैयारी नहीं हुई, मेरे ये काम आ गया था इसलिए मेरी तैयारी नहीं हुई, मेरे ये हो गया था इसलिए नहीं हुई। अरे तैयारी करने वालों के लिए कोई बहाने नहीं होते हैं। तैयारी करने वाला केवल तैयारी करता है। बिल्कुल, इसका अच्छा उदाहरण मैं बताऊं। आज ज्योग्राफी का आया, और अपने 2 स्टूडेंट रहे, 2 भाई सगे, अजय शर्मा और अंकित शर्मा, दोनों भाइयों का हो गया है, और फाइनल भी हो जाएगा उनका, क्योंकि मेरिट से उनके 60-70 नंबर ऊपर हैं ज्योग्राफी के अंदर। तो उनकी मेहनत हमने देखी है। तो मेहनत करने वाले होंगे उनका सिलेक्शन होगा। और बिल्कुल उन दोनों भाइयों से आपको परिचित भी कराएंगे कभी मौका मिलेगा तो बिल्कुल ये मजा है तैयारी करने वालों का। मेहनत करेगा उसका रिजल्ट 100% आएगा, 100%। अब समस्या ये आती है कि आप लोग केवल 3rd ग्रेड बनना चाहते हो, और उसमें भयंकर कंपटीशन है। मैं कई बार कह चुका हूं कि 3rd ग्रेड जब मैं लगा था मेरी रैंक बहुत नीचे थी, बहुत नीचे थी, और उसके बाद में हर एग्जाम में जितना बड़ा एग्जाम देता गया उसमें मेरी रैंक उतनी ऊपर रही। तो इसका कारण यही था।
अब रैंक ऐसे तो इतनी नीचे भी नहीं रही किसी एग्जाम में, जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी में तो वैसे ही ऊपर जाती है, तो ऐसा तो नहीं, लेकिन एक औसतन नीचे रही थर्ड ग्रेड में, इतना कंपटीशन है। तो बड़ी चीजों को, फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जामों को भारी मत आंको, बस सही तरीके से तैयारी करो, आराम से, सबसे आसान सिलेक्शन है, इतनी कम मेरिटें जाती है जिसका कोई आइडिया नहीं लगा सकता, पर मेहनत कंटिन्यू रखनी पड़ती है। चलो बताओ, प्रतिहारों का अंतिम शासक था यशपाल, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अंतिम शासक यशपाल था, इसको हटाकर चंद्रदेव गहड़वाल ने गहड़वाल वंश की स्थापना कर ली थी। आबानेरी, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। कवि राजशेखर किस प्रतिहार शासक को रघुकुल चूड़ामणि, निर्भयराज, निर्भय नरेंद्र, अतिंद्रपाल, महिषपाल आदि विरुद्धों से संबोधित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो राजशेखर हुए कवि, वो किस प्रतिहार शासक को रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र आदि उपाधियों से वसूभूत करता है? रघुकुल तिलक। जल्दी आंसर दीजिए इसका, इतना टाइम मत लगाओ। राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? बिल्कुल, राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे, महेंद्रपाल के दरबार में। ठीक है, तो महेंद्रपाल को ये उपाधि दी। ये राजशेखर महिपाल के भी दरबार में रहते थे, ध्यान रखना, लेकिन इसको केवल उपाधि दी थी आर्यवर्त का महाराजाधिराज, आर्यवर्त का महाराजाधिराज। चलो तो बी, इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? इतिहासकार आरसी मजूमदार क्या कहते हैं कि ये जो गुज्जर प्रतिहार शासक हुए, जिन्होंने गुज्जर प्रदेश में राज किया, इन्होंने कितनी शताब्दियों तक अरब आक्रमणकारियों को रोक के रखा, बाधक रहे। अरबी जो थे, जो बाद में मुस्लिम हो गए थे, इन अरबियों के जब आक्रमण हुए तो भारत में इनको घुसने किसने नहीं दिया? प्रतिहारों ने। प्रतिहारों ने घुसने नहीं दिया, लगातार संघर्ष करते रहे प्रतिहार। तो प्रतिहार जो थे, उन प्रतिहार लगातार संघर्ष करते रहे इनसे, तो कौन सी शताब्दियों तक इन्होंने रोक के रखा था? पांचवे का उत्तर चाहिए मुझे। बिल्कुल, अभी तक चौथे का उत्तर आ रहा है और मुझे पांचवे का उत्तर चाहिए। गति रखो थोड़ी सी। बिल्कुल रत्नी जी, नमस्ते। उत्तर नहीं दे रहे हो, एक तो बहुत स्लो उत्तर दे रहे हो। प्रतिहारों का जो लगभग टाइम पीरियड रहा है, इनके आधार पे देखें तो ये कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये कोई टाइम पीरियड नहीं है। ये प्रतिहार 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में रहे, ये इनका टाइम पीरियड था प्रतिहारों का। अरे 12वीं से 15वीं शताब्दी प्रतिहार कहाँ से होंगे? प्रतिहार तो खत्म ही हो गए। 12वीं शताब्दी में तो देखे तो चौहान थे, 1192 पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो लगभग इसी राजपूत काल ही तो था कि 7वीं से 12वीं सदी का काल राजपूत काल कहलाता है, इसी काल में प्रतिहार थे। तो इसके अनुसार तो यही सटीक है ना, एकदम इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था। ये तो कालक्रम ही तो आइडिया, कोई सन्ने थोड़ी पूछ रहा है। आइडिया मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था। ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया कि मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। लगातार जुड़े रहो, 5-7 जने लगातार जुड़ रहे हैं, उसके अलावा नहीं जुड़ रहे हो तो फिर भर्तियां आ जाएगी, एग्जाम हो जाएंगे और कुछ हाथ नहीं आने वाला है। फर्स्ट ग्रेड में पहला पेपर ही कारगर होने वाला है। और अभी तक जो चैनल को, नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जल्द ही उस पर भी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। ये क्लासेस सब उस पर शिफ्ट हो जाएगी। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं,
क्या माने जाते हैं मंडोर के प्रतिहार? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या शूद्र? ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया। देखो मंडोर के जो शाखा है, मंडोर के शाखा के जो है वो हरिश्चंद्र जो राजा था, उस हरिश्चंद्र के दो रानियां थी, एक क्षत्रिय राज रानी थी, एक ब्राह्मण रानी थी। तो ये जो क्षत्रिय रानी थी इसके बेटों ने ही राज किया, ये क्षत्रिय कहलाए। क्या कहलाए? क्षत्रिय कहलाए। तो मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, क्षत्रिय माने जाते हैं। हो गया ना गलती, सी भरने लग गए ना, ये बात है। और ये सेकंड ग्रेड लड़ाई एक एक क्वेश्चनों की है। आप कहते हो मुझे गणित नहीं आती, कोई कहता है मुझे अंग्रेजी नहीं आती, कोई कहता है मुझे विज्ञान नहीं आती, तो भाई जीके पढ़ा है ना, इसको करो ना तैयार, कौन रोकेगा आपको? ये स्थितियां है फर्स्ट ग्रेड में कि लोगों के 40% नहीं आ रहे हैं, और 40% नहीं आने से पहला पेपर भी पास नहीं हो रहा, चाहे सेकंड के वो धुरंधर हो। गुज्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं। एक सुनहरा मौका है जो विशेषकर कैटेगरी की महिलाएं हैं उनसे पास नहीं हो रहा है ये, तो बढ़िया तरीके से पहला पेपर तैयार करो। गुज्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं। बिल्कुल विमल जी, कौन सा राइट हुआ आपका? छठे का ये बिल्कुल करेक्ट है। गुज्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं। सातवें का आर्य, ब्राह्मण, वैश्य, अग्निकुंड, राजपूत। गुज्जर प्रतिहार शासक, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं और खूब सारा अभ्यास करा रहा हूं। और क्या आप पढ़ रहे हो? क्या आप सही तरीके से चल रहे हो? क्या आप गुज्जर प्रतिहार डेली देख के आ रहे हो? अरे भाई एक बार याद नहीं होता, 2 बार करोगे। आज और मेरा कल और वीडियो आएगा, परसों और इसी गुज्जर प्रतिहार का आएगा, तो 1 वीक गुज्जर प्रतिहार चलेगा, तो क्या आपका रिवीजन नहीं होगा इतनी बार? लेकिन आप डेली देखते ही नहीं हो। आपकी तैयारी वैसी है कि हाँ मेरी तो तैयार है, मेरा तो तैयार है, जीके क्या पढ़ना है, जीके क्या पढ़ना है, और सब सब्जेक्ट में लगे रहते हैं। और इस बार हालत ये हुई 40% नहीं आया। तो जीके को उस लेवल का, उस तरीके का लेके चलो, ये ऐसा है जिसको आप कर सकते हो। जीके के बिना कुछ नहीं होना है, ये सीधी सी गणित है। जीके के बिना कुछ नहीं है। गुज्जर प्रतिहार बिल्कुल अग्निकुंड राजपूत है, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। गुज्जर प्रतिहार है वो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। विमल जी बिल्कुल करेक्ट है, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए राजपूत हैं ये। अग्निकुंड से 4 राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है, जिसमें है प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। अग्निकुंड से 4 राजपूत उत्पन्न हुए हैं। इन प्रतिहारों को गुज्जर प्रतिहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गुज्जर प्रदेश में राज करते हैं। ताकि आपको पता रहे, इतिहासकारों ने इन्हें गुज्जर प्रतिहार इसीलिए कहा है कि ये गुज्जर प्रदेश के हैं, क्योंकि इनकी शाखाएं बहुत फैल गई थी। गुज्जर प्रदेश से इनकी शाखाएं कन्नौज चली गई, चाहे भीनमाल आ गई, भीनमाल भी गुज्जर प्रदेश का हिस्सा था, चाहे अवंती, उज्जैन आ गई थी। तो गुज्जर प्रदेश के ये राजा हुआ करते थे। अग्निकुंड राजपूत, ठीक है डी। जोधपुर के निकट ओसिया के जैन मंदिरों का समूह है जिनकी देन है वे हैं। जोधपुर के निकट एक ओसिया के जैन मंदिर है, ओसिया के जैन मंदिरों का एक समूह है, जिसमें चाहिए अपने महावीर स्वामी का सबसे प्राचीन मंदिर हो, पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन मंदिर हो महावीर स्वामी का, चाहे जैनियों में एक माता पूजी जाती है सचियाय माता, उसका मंदिर हो। तो ये प्रतिहारों की देन है, बिल्कुल करेक्ट है। ये तो आप अभी तो बता दोगे, अभी इसलिए बता दोगे क्योंकि आप पढ़ ही रहे हो प्रतिहार हो, तो आपको पता है सर्क्यूशन बना के लाए हैं, तो ये प्रतिहारों का ही होगा। प्रतिहार बिल्कुल करेक्ट है। महणोत नैणसी ने गुज्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? महणोत नैणसी जो एक दरबारी कवि थे मारवाड़ में, महाराजा जसवंत सिंह के,
महाराजा जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक के ये दरबारी कवि हुआ करते थे और इन्होंने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? महणुत नैणसी ने प्रतिहारों की शाखाएं बताई है 26 शाखाएं। 26 शाखाएं निकली थी यहां से, अलग अलग जगह जाकर फैल गई। बिल्कुल लाइन, बिल्कुल बी उत्तर होगा रेणु जी, बिल्कुल राजकुमार जी। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी रही भीनमाल, तो भीनमाल की यात्रा करने वाला कौन सा चीनी यात्री था? उसने अपनी किताब में भी लिखा है। फायान संयोंग हैंसांग इति सिंह। देखो आप उत्तर बता रहे हो हैंसांग, बिल्कुल सही है। इसका वास्तविक नाम है च्वांग युआंग, युआन च्वांग, युआन च्वांग, युआन च्वांग इसका वास्तविक नाम है। हैंसांग का तो ये भी लिखा जाए तो गलत नहीं होगा, युआन च्वांग, हैंसांग या हुवेन सांग एक ही शब्द है ये। ओसिया में महावीर स्वामी का जो मंदिर है, जैन मंदिर है, वो किस राजा के काल में हुआ था? आपको ये तो पता चल गया कि ओसिया के मंदिर प्रतिहार शासकों के समय हुए थे, लेकिन इसने स्पेशल पूछ लिया कि जो महावीर स्वामी वाला जैन मंदिर है, जो पश्चिमी भारत का सबसे पुराना, राजस्थान का सबसे पहला जैन मंदिर माना जाता है, वो किसके काल में बना था? क्वेश्चन जबरदस्त है। बिल्कुल इंद्र जी, मंजू जी, रेणु जी, रत्नी जी, बिल्कुल जुड़े रहो, लगातार जुड़े रहो और लगातार पढ़ के भी आओ। पढ़ के नहीं आओगे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि ये तो अभ्यास करने के लिए होते हैं, ये कोई मैं थोड़ी तो पढ़ा नहीं रहा तुम्हें, मैं तो क्वेश्चन अभ्यास करा रहा हूं, तो तुम्हें तैयारी करके फिर आनी पड़ेगी यहां पे, ठीक है? तो ये आपके लिए मददगार होंगे, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं, सीधा यहां जाओगे ना तो 3 दिन बाद में भूल जाओगे मैंने कौन से क्वेश्चन हल कराए। कोई फायदा नहीं होने वाला है। पढ़ के नहीं आए तो मेरी क्लास आपके लिए कोई काम की नहीं है। और डेली अगर आप डेली पढ़ के आओ, डेली आनंद लो क्वेश्चनों का, तो मजा ही अलग है। फिर आपका ज्ञान स्थायी हो जाएगा। भाई 6 क्लास पढ़ रहे हो, 6 दिन पढ़ रहे हो, 6 बार क्वेश्चन मिला रहे हो, तो आनंद आ रहा है पूरा। सिलेक्शन होगा क्यों नहीं होगा, लेकिन पढ़ के नहीं आओगे तो कुछ नहीं होना। ये स्थितियां होनी है, हो गई ना स्थितियां खराब। अंजू जी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। ओसिया में महावीर स्वामी का जो मंदिर है वो वसराज प्रतिहार के समय बना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की तो हर किताब में ये लिखा हुआ है इसके बारे में, हर किताब में। और हिंदी ग्रंथ अकादमी नहीं, अन्य किताबों में भी लिखा हुआ है। बिल्कुल डेली पढ़ के आओ, तभी मजा आने वाला है, ठीक है? महामारु शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ? ये महामारु शैली कौन सी होती है भाई? मंदिरों की शैली के बारे में हम बड़ा जिक्र भी करेंगे। ये महामारु शैली का दूसरा नाम है गुज्जर प्रतिहार शैली। तो ये शैली किसने चलाई? गुज्जर प्रतिहार एग्जाम में लिखा है तो तुम बता दोगे, ठीक है? लेकिन गुज्जर प्रतिहार शैली महामारु कहते हैं इसको, गुज्जर प्रतिहारों के समय शुरू हुई थी। उत्तर होगा ए, बिल्कुल करेक्ट है। गुज्जर प्रतिहारों के समय महामारु शैली। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। और एक शैली और चलती है जिसे मारू गुज्जर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? मारू गुज्जर शैली। कभी ये मत बता देना गुज्जर प्रतिहारों की ये शैली नहीं है। इस शैली को कहा जाता है सोलंकी शैली। ये सोलंकियों की शैली है। सोलंकी मतलब चालुक्यों की, चालुक्य मतलब गुजरात के शासकों की, जिन्होंने अपने बॉर्डर पर निर्माण करवाया। गुजरात के राजाओं का जब राज रहा तो उन्होंने बॉर्डर पर, जब उनका भी राज रहा राजस्थान के कुछ इलाकों में, सोलंकियों को चालुक्य कहा जाता है, तब उन्होंने मारू गुज्जर शैली काम में ली है। ध्यान रखना, कभी तुम इसको गुज्जर देखकर और इसकी गुज्जर प्रतिहारों की शैली मत कर देना। यही तो बेसिक है क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चनों की लड़ाई तो है, एक एक क्वेश्चनों की लड़ाई है। इस लड़ाई में तो
अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री की तो केवल मार्केट के अंदर अगर एक गाइड या एक किताब की बात करूं, कोई किताब सफिशिएंट नहीं है, कोई भी किताब सफिशिएंट नहीं है, कोई भी। किसी ने बहुत ज्यादा भर दिया है, किसी ने बहुत कम भर दिया है। लेकिन एक किताब की बात करूं तो पेनोरमा ठीक है। तो मारू गुज्जर शैली सोलंकियों की है, नहीं कि गुज्जर प्रतिहारों की है। ध्यान रखना, गुज्जर प्रतिहारों के नाम है महामारू शैली। इनमें क्या अंतर होता है, किस प्रकार के निर्माण होते हैं, वो अपन बाद में बात करेंगे इन पे। जोधपुर के नजदीक वह एक स्थान जो हिंदू जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 8वीं एवं 12वीं शताब्दी के बीच गुज्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया है। बिल्कुल पेनोरमा ठीक है, आरएस के लिए ठीक है। बाकी क्वेश्चन कैसे आते हैं आरएस प्री में, तो चलो ठीक है, सिंपल आ जाते हैं। मेंस में थोड़े से चेंज हो जाते हैं। मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि महामारू शैली और मारू गुज्जर शैली में अंतर बताओ। वहां की पढ़ाई बिल्कुल अलग है, तो आपको वो अंतर पता होने चाहिए। और प्री की पढ़ाई बिल्कुल अलग है। प्री की जैसे अपन बाकी पढ़ाई करते हैं वैसे ही है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, वही लेवल वही टाइप प्री का होता है। बिल्कुल ओसियां करेक्ट उत्तर है। जोधपुर के नजदीक ओसियां ही तो है जहां हिंदू मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है ओसियां में, और 8वीं से 12वीं सदी के बीच गुज्जर प्रतिहार वंश के द्वारा हुए हैं। बिल्कुल रेणु जी, ओसियां ही तो होगा, और तो क्या होगा। ओसियां के मंदिर ही तो है जो गुज्जर प्रतिहारों के मंदिर है। चलो, चीनी यात्री हेनसांग ने गुर्जरों की राजधानी बताई है। जो गुज्जर प्रतिहार के शासक हुए हैं गुज्जर प्रदेश के, इनकी राजधानी कौन सी बताई है हेनसांग ने। चौदहवें का नंबर लगा के उत्तर दीजिए सभी। 14वें का नंबर लगाकर। गुर्जरों की राजधानी बताइए। बिल्कुल जल्दी से जल्दी उत्तर दो। भीनमाल, भीनमाल थी। पिल्ली मोलो, पिल्लो मोली या पिल्ले मोलो, ठीक है। वैसे तो लिखा हुआ तो ऐसा है पिल्लो मोली, एक ही है ये चीज। तो भीनमाल को राजधानी बताई थी और इस गुज्जर प्रदेश को नाम दिया था कुचेलो। तो आपसे तो पूछा है राजधानी, राजधानी तो भीनमाल थी जब वो आया था। बी उत्तर होगा इसका। अरे हेनसांग आया था ना विमल जी, तब भीनमाल राजधानी थी, पिलोमोली। उसने अपनी किताब में उसको नाम दिया पिलोमोली। पूछ भी सकते हैं भीनमाल का क्या नाम दिया है। किस गुज्जर प्रतिहार शासक के समय अरब यात्री अल मसूदी ने भारत की यात्रा की और अपने विवरण उस शासक का उल्लेख किया। किस गुज्जर प्रतिहार शासक के समय अरबी यात्री अल मसूदी ने भारत की यात्रा की और अपने विवरण में उस शासक का उल्लेख भी किया। चलो बताओ देखें। महिपाल द्वितीय, महिपाल प्रथम, मिहिर भोज प्रथम, नागभट्ट प्रथम। अभी तक नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। इतना अच्छी तरह से मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी या अन्य कोई किताबें हैं जो भी चलती हैं उनका निचोड़ निकाल रखा है। उत्तर बी और सी दे रहे हैं, इसका मतलब 50% बच्चों का तो गलत है ये। तो ये आया था महिपाल प्रथम के समय। महिपाल प्रथम का जब राज था तब अल मसूदी आया था। अरे मिहिर भोज के समय तो सुलेमान आया था।
851 में। ये पूछ रहा है कि महिपाल के समय अल मसूदी आया था 915 में। तो किस गुज्जर प्रतिहार के समय अरबी यात्री अल मसूदी ने भारत की यात्रा की? तो महिपाल प्रथम के समय की थी। उत्तर होगा इसका बी। कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुए त्रिकोण संघर्ष में राष्ट्रकूट पाल गुज्जर प्रतिहार किस प्रतिहार शासक ने विजय प्राप्त की? जो कन्नौज के अधिकार को लेकर त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था राष्ट्रकूट पाल और गुज्जर प्रतिहारों में, इनमें से किसने विजय प्राप्त की? देखो, इसका कोई मतलब नहीं है त्रिकूट संघर्ष से, इसका कोई मतलब नहीं है। इनके समय हुए नहीं थे, शुरू ही नहीं हुए, इसके समय शुरू ही नहीं हुए थे, इसके समय खत्म हो गए थे, तो यहां कोई लेना देना नहीं। बच्चे दो, ठीक है। वैसे तो देखो, इसका अगर सही उत्तर कहूं तो ऑप्शन होना चाहिए था मिहिर भोज। ज्यादा सटीक उत्तर, सबसे सटीक उत्तर वही है, क्योंकि उसने राष्ट्रकूटों को भी हराया और पालों को भी हराया। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष उनको वगैरह सबको हराया और पालों को भी हराया, देवपाल और विग्रपाल और उनको। तो मिहिर भोज उत्तर ज्यादा सटीक है, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो इन दो में से निकालना पड़ेगा। दोनों का संघर्ष हुआ है, तो इसमें वत्सराज ज्यादा सही होगा। वत्सराज ने पालों के राजा धर्मपाल को तो हराया था, और कुछ जगह पर यह उल्लेख भी मिलता है कि इसने राष्ट्रकूट